हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हो आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू 3D, वो भी सिर्फ 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर का रिकैप करवा दूंगा, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लोगों को इस सेशन का डिटेल्ड वन शॉट देखना है, डिटेल्ड वीडियो देखना है जिसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत प्यार से पढ़ाया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। फटाफट से इस सेशन को, अगर मैं इस चैप्टर को समझने की कोशिश करूं, इंट्रोडक्शन टू 3D। देखो यार, अभी तक 10th ग्रेड तक हम लोग 2 डायमेंशंस की बात करते थे। जैसे 2D में हम 2 प्लेन्स पढ़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। तो प्लेन में हम चीजों को पढ़ते थे, लेकिन अभी अपने पास क्या है, अभी अपने पास तीन एक्सिस आ गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब अपने पास 3 एक्सिस आ जाती है, तो अब जो आप लोगों का बनेगा, अब जो चीज आप पढ़ने वाले हो, उसको बोला जाता है 3 डायमेंशंस। और 3 डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं स्पेस की। वो ऊपर वाला स्पेस नहीं मेरे भाई, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, जैसे ये पेन है, तो ये एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे और जेड एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे। तो जब आप लोगों के पास 3 एक्सिस आ जाती है, तो उसे बोला जाता है 3D। 3D बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसका वन शॉट वीडियो जरूर देखना। हालांकि बहुत बेसिक सी चीजें 11th में, लेकिन 12th में नहीं, ये पुर्जे उर्जे खोल देता है इंसान के, बहुत मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 3 एक्सिस, अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट की जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो वहां पे वाई और जेड के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, वाई एक्सिस पे वाई आपका कुछ ना कुछ होगा, और एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे, और जेड एक्सिस पे आप लोगों के पास आगे वाले दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और जेड का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों के पास है कोई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात अगर मैं करूं, तो एक्स और वाई के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन वाई 0 हो जाएगा। और वाई जेड प्लेन की बात करूं, तो एक्स 0 होगा, और वाई और जेड के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मैं जेड एक्स प्लेन की बात करूं, तो जेड और एक्स के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट वाई क्या हो जाएगा, 0। अब इस चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स अगर आपके पास स्पेस में, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, है ना, और दूसरे के क्या है, x2 y2 z2। अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। अगर मैं बात करूं सेक्शन फॉर्मूला, हालांकि ये डिलीटेड है आप लोगों के पास से, बट मैं बोलूंगा इसका एटलीस्ट इंटरनल वाला केस तो आप करके ही जाना, समझ लेना। तो अगर 2 पॉइंट्स है आप लोगों के पास स्पेस में, आपने 10th में भी पढ़ा ये फॉर्मूला, और अगर कोई पॉइंट इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। वैसे ही y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू y2 n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ऐसे ही z वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन का केस है, तो यहां पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाती है चीजें। तो बस बहुत सिंपल सा चैप्टर का थ्योरी खत्म, बेसिक खत्म, ठीक है जी। अच्छा, कुछ सवाल आते हैं, जैसे पहला सवाल ये है आप लोगों के पास कि नेम द ऑक्टेंट। अच्छा, मैंने ऑक्टेंट वाली टेबल नहीं बनाई है शायद यहाँ पे, है ना, वो मिस हो गई है, कोई बात नहीं। आप एनसीईआरटी में आप लोगों के पास ऑक्टेंट की एक टेबल है, तो उसमें याद रखना कि फर्स्ट ऑक्टेंट में, जैसे आप लोगों के पास 2 डायमेंशंस में क्या होते थे, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, है ना। लेकिन 3 डायमेंशंस में ये आप लोगों के पास क्या बन जाते हैं, ऑक्टेंट्स बन जाते हैं। तो किसी भी स्पेस में आप लोगों के पास, मतलब अगर मैं 3 एक्सिस की बात करूं, तो 8 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, इसलिए उन्हें ऑक्टेंट्स बोला जाता है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, आपको ये बताना है। तो एक्स अगर नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव होता है, तो वो 3rd ऑक्टेंट में लाई करता है, ठीक है। वो ऑक्टेंट वाली टेबल आप एक बार देख लेना बस, बाकी उसमें कुछ खास है नहीं। अब एक बहुत प्यारा सा सवाल है, कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी। देखो, कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, और जेड क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो पॉइंट P है, ये A से, ये B से और ये C से, तीनों जगह से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है।
यानी कि एपी, बीपी और सीपी आपस में इक्वल है, तो इनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, एपी स्क्वायर निकाल लिया। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए के कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो ये आपके पास एपी स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही आप बीपी स्क्वायर निकाल लो, बीपी स्क्वायर आप निकालोगे ऐसा आ जाएगा, एक्स और वाई के फॉर्म में कुछ। इसी प्रकार से मेरे भाई सीपी स्क्वायर भी निकाल लो, सीपी स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब एपी स्क्वायर और सीपी स्क्वायर आपस में बराबर है। एपी स्क्वायर और सीपी स्क्वायर अगर आपस में बराबर है तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब अगर मैं बीपी स्क्वायर और सीपी स्क्वायर की बात करूं कि बीपी स्क्वायर और सीपी स्क्वायर भी तो आपस में बराबर है, वहां से मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। बस ऐसे ही। अब आपको एक्स और वाई पता चल गए तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी के एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 2 और जेड कितना है 0 है, बस निकाल दिया। उसी प्रकार से अगला सवाल आप लोगों के पास आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी। कोई पॉइंट है पी जिससे ए पॉइंट से और बी पॉइंट के जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम 10 के इक्वल है। कोई पॉइंट है P, अब A पॉइंट से और B पॉइंट से जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस का सम है, यानी कि AP प्लस BPB, वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x, y, z। तो AP प्लस BP जो हो जाएगा वो 10 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं BP को इधर भेज दूं तो AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस BP। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब आपको यहां पे AP स्क्वायर, BP स्क्वायर और BP दिख रहे हैं तो इनकी वैल्यूज निकाल लो। AP स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे, ये आ जाएगा। दोस्तों ये रैपिड रिवीजन है, इसलिए मैं आपको रफ्तार से पढ़ा रहा हूं। डिटेल्ड वन शॉट देखना है तो मेरा एक अलग से वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, इसको समझना, ठीक है ना। अच्छा, मतलब रिवाइज करवा रहा हूं, आपका एग्जाम अगर कल है, थोड़ी देर बाद एग्जाम है, तो उसके लिए ये सेशन है। बीपी स्क्वायर की बात करूं तो बीपी स्क्वायर आप लोगों के पास ये आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे और बीपी को एज इट इज छोड़ दिया मैंने, -20 बीपी। अब सब कुछ काट कूट के -20 बीपी इधर भेज दो, ये -8x इधर भेज दोगे तो ऐसा सा एक इक्वेशन बचेगा। 4 कॉमन लोगे, 4 से काटोगे 5, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, काट पीट के मेरे पास फाइनली ऐसी सी एक इक्वेशन बन जाएगी। और आपको यही इक्वेशन तो बनानी थी, आपको इक्वेशन ही तो बनाना है इसमें, तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आप लोगों का आज के सेशन का आखिरी सवाल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, P दे रखा है, Q दे रखा है और R दे रखा है, और ये बोला गया है कि इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर पे लाई करता है। अब ओरिजिन, सॉरी सेंट्रॉइड जो है, ओरिजिन सेंटर पे लाई करता है, वाह क्या बोल दिया मैंने, है ना। जो इसका सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे लाई करता है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है भैया, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रॉइड होता है, जहां पे तीनों मीडियंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। अब अगर मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूं, x, y और z, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये x, y और z के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मेरे भाई ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास x3 है, और ये क्या है आपके पास x, ये आपके पास x। चिपकाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। सब कुछ इधर भेजोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा -2, आ गया a का वैल्यू -2। उसी प्रकार से आप b और c के वैल्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। So yes guys, this is all about for this session. I hope you all enjoyed this session. बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।